मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, जहां पर भोपाल में गौमांस तस्करी को लेकर सियासत गर्मा गई और महापौर से इस्तीफे की मांग की गई है। वहीं अब एमपी में अफसरों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का आदेश भी सामने आया है, तो जबलपुर हाईकोर्ट शिक्षकों की कमी को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। तो वहीं धार में बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। कटनी में बिल्डिंग को बाकायदा हथकड़ी लगाकर बंद कर दिया गया। और इन खबरों के साथ साथ आपके शहर में क्या हुआ, आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इसकी जानकारी आपको खुद आपका रिपोर्टर दे रहा है, जान लीजिए। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में महापौर के बंगले में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कालीक पोती जा रही है। और ये देखिए बंगले के बाहर की तस्वीरें, बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। भोपाल में गौवंश तस्करी को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजधानी में सामने आए गौवंश तस्करी के मामले के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता महापौर के सरकारी आवास पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर के इस्तीफे की मांग को लेकर बंगले के बाहर पोस्टर चिपकाए और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महापौर के बंगले पर कालीक पोत दी, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गौवंश तस्करी से जुड़े मामले में असलम चमड़ा के खिलाफ अब तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। महापौर इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। तमाम सारे हिंदूवादी संगठन यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महापौर के खिलाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा असलम चमड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा अनुपूरक बजट आगामी विधानसभा के सत्र पर रखा जाएगा, मगर अभी से ही वित्त विभाग सरकारी खर्च को कम करने पर लगा है। विधानसभा के फरवरी में प्रस्तावित बजट सत्र की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने खर्चों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च से पहले शेष वित्तीय तिमाही के दौरान किसी भी तरह की फिजूल खर्ची न की जाए। वित्त विभाग ने साफ किया है कि नई सरकारी गाड़ियों की खरीद, कार्यालयों में नए एसी लगवाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फर्नीचर की खरीदी के लिए किसी भी तरह का बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। इन निर्देशों को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को पत्र जारी किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट में इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को शामिल न किया जाए। दरअसल सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। हालांकि बिल्कुल सही है कि जब सरकारी खर्च कम होगा उसके बाद ही प्रदेश का विकास हो सकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका डिंडोरी जिले के निवासी किसान लोक सिंह की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामे में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में कुल कितने सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं और उनमें कितने शिक्षकों के पद वर्तमान में खाली हैं। याचिका में बताया गया है कि अकेले डिंडोरी जिले में ही 102 सरकारी स्कूल बिना शिक्षकों के संचालित हो रहे हैं। वहीं जबलपुर जिले में भी शिक्षकों की कमी के चलते 54 स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। शिक्षकों की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को नियत की गई है, जिस पर सरकार हलफनामे पर यह बताएगी कि प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल हैं और शिक्षकों की कितनी कमी है। बसंत पंचमी को लेकर धार में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में भी पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा के संदेश दिया जा रहा है। बसंत पंचमी से पहले धार जिला प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता। शहर के प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। दरअसल भोजशाला को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन अखंड पूजा की अनुमति की मांग की गई है, जिस पर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शासन और प्रशासन से अपील की है कि एएसआई द्वारा पहले से जारी आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही उन्होंने जनता से सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। कुल मिलाकर बसंत पंचमी को लेकर धार में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था
पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं अब सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कल की सुनवाई और प्रशासन की तैयारियों पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 20 जनवरी को समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आ रही है परिवहन की। परिवहन नहीं होने से केंद्रों पर लाखों क्विंटल धान खुले में पड़ा है और किसानों को उनकी बेची गई फसल का भुगतान नहीं मिल रहा है। 1 दिसंबर से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 20 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला धान का कटोरा कहलाता है और इस साल भी यहाँ धान की पैदावार अच्छी हुई है। इसी का नतीजा रहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी हुई, लेकिन खरीदी के बाद अब बड़ी परेशानी सामने आई है। केंद्रों पर किसानों से खरीदी गई धान का अब तक परिवहन नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि लाखों क्विंटल धान खरीदी केंद्रों पर खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। नियम के मुताबिक परिवहन और उठाव के बाद ही किसानों के खातों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में परिवहन में देरी के कारण किसानों के खातों में अब तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। भुगतान नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर खरीदी केंद्रों के प्रभारी भी दबाव में हैं। प्रशासन हो, किसान हो या केंद्र प्रभारी हो, सभी ही टकटकी लगाए हैं कि कितने जल्द इसका परिवहन होता है और उनका समाधान निकल पाता है। मऊगंज जिले से एक चौंकाने वाली और सिस्टम को आईना दिखाने वाली खबर सामने आई है, जहां मऊगंज जिला मुख्यालय पर बना सिविल अस्पताल मऊगंज भव्य इमारत और सजे बिस्तर, लेकिन इलाज नदारत है। ये तस्वीर किसी दूर दराज आदिवासी इलाके की नहीं, बल्कि मऊगंज जिला मुख्यालय स्थित सिविल अस्पताल की है। यहाँ आलीशान बिल्डिंग खड़ी है, बिस्तर लगे हैं, लेकिन इलाज नाम की सुविधा लगभग गायब है। मऊगंज सिविल अस्पताल को पहले 100 बिस्तरों की स्वीकृति मिली, फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद इसे 200 बिस्तरों का अस्पताल घोषित किया गया। कागजों में अस्पताल बड़ा हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत में डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की संख्या जस की तस बनी हुई है। हालात इतने बदतर हैं कि पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी मात्र एक स्टाफ नर्स के भरोसे छोड़ दी गई है। दूर दराज गाँव से आने वाले मरीजों के लिए यह अस्पताल आखिरी उम्मीद होता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें सिर्फ इंतजार और निराशा ही मिलती है। प्रशासन को चाहिए कि कागजी घोषणाओं से निकलकर जमीनी हकीकत पर काम करे, वरना ये अस्पताल जो है इमारत बनकर रह जाएगा और मरीज यूं ही इलाज के लिए तड़पते रहेंगे। इंदौर नगर निगम की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। चलती सड़क पर खुले चैम्बर और सफाई कार्य लोगों की जान पर भारी पड़ते जा रहे हैं। यह तस्वीरें इंदौर के बड़ा सराफा बाजार की है, जहां नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। 19 जनवरी को सुबह करीब 11:30 बजे नगर निगम के कर्मचारी चलती सड़क पर चैम्बर खोलकर सफाई कार्य कर रहे थे। सफाई के दौरान चैम्बर का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया था और किसी भी तरह का बैरिकेड या चेतावनी संकेत नहीं लगाया गया था। इसी दौरान सड़क से गुजर रही एक युवती खुले चैम्बर में गिर पड़ी। चैम्बर गंदे पानी से भरा हुआ था। युवती का पैर उसमें बुरी तरह फंस गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए युवती को चैम्बर से बाहर निकाला। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद शहर की जनता नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जता रही है। सवाल यह है कि नगर निगम इस घटना के बाद कोई सबक लेगा या फिर कोई बड़ी दुर्घटना के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। जिले के कोतवाली थाना परिसर जो है उसमें बनी एक बिल्डिंग की गिरफ्तारी हो गई है। आप सोचकर थोड़ा सा ये बोलेंगे कि गिरफ्तारी, जी हाँ, ये तस्वीर बोल रही है। ये तस्वीरें कटनी के कोतवाली थाना परिसर की है, जहां एक बिल्डिंग को बाकायदा हथकड़ी लगाकर बंद कर दिया गया है। कभी इस बिल्डिंग में कोतवाली थाना संचालित हुआ करता था, बाद में यहां महिला थाना शिफ्ट किया गया और अब महिला थाने की नई बिल्डिंग बनी तो पुरानी इस इमारत को पुलिस ने मालखाना बना दिया। मालखाने में पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को रखा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग के मुख्य गेट पर ताले की जगह हथकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर हथकड़ी आरोपियों को गिरफ्तारी के वक्त पहनाई जाती है, लेकिन कटनी में यह हथकड़ी अब एक बिल्डिंग की गिरफ्तारी का प्रतीक बन गई है। कि बिल्डिंग की गिरफ्तारी हो चुकी है और यह गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक है कि बिल्डिंग को जो बंद किया गया है वो एक हथकड़ी से बंद किया गया है, जो कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल इसमें अब अधिकारी क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी। इंदौर में गंदे पानी का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब भोपाल से निकलने वाले स्लाटर हाउस का गंदा पानी कैसे रायसेन के नलों तक पहुंच रहा है, इसकी खुलासा आज विस्तार न्यूज की टीम करने वाली है।
रायसेन जिला मुख्यालय में पिछले करीब 10 वर्षों से हलाली परियोजना के तहत पाइपलाइन के जरिए हलाली डैम का पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद इस पानी की शुद्धता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल भोपाल में स्लॉटर हाउस से गोमांस पकड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों और जैन समाज ने आरोप लगाया है कि स्लॉटर हाउस का गंदा पानी और मरे हुए जानवरों के अवशेष पात्रा नाले के जरिए सीधे हलाली डैम तक पहुंच रहे हैं। यही हलाली डैम का पानी पाइपलाइन के जरिए रायसेन नगर के घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ दूषित जल का मामला नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था पर सीधा आघात है। मामले को लेकर रायसेन में हिंदू युवा संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर रायसेन में हलाली पानी की सप्लाई तुरंत बंद करने की मांग की है। अब देखना होगा कि लोगों तक क्या वास्तव में शुद्ध पानी पहुंचेगा या फिर इसी प्रकार नाले का पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते रहेंगे।